लेकिन सर एक तरफ तो जैसे कि मैम ने कहा कि कुछ लोग बहती गंगा में हाथ धो देते हैं, दूसरी बात ये भी है कि एक तरफ बार बार गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हम 2026 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, क्योंकि नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। कौन नहीं चाहता कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कौन नहीं चाहता कि वहाँ पर बेहतर हॉस्पिटल हो, कौन नहीं चाहता कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो, हर कोई चाहता कि हम आगे बढ़े, लेकिन नक्सलवाद उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ऐसे में एक तरफ तो अभियान पूरे देश भर में चल रहे नक्सलवाद के खात्मे के लिए, दूसरी तरफ ये जो सोच है जो हमने देखी इंडिया गेट पर, उसका क्या करेंगे? देखिए, ये मानसिकता बताती है कि किस तरीके से जिस नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी, उसी नक्सलबाड़ी में अभी चुनाव भी होने वाले हैं, तो हम उससे भी जोड़ते हैं। ये नक्सली जो है, जो पहले आज़ादी की बात करते हैं, आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम नक्सलवाद से आज़ादी, आतंकवाद से आज़ादी। यही जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये पहले किसकी आजादी के नारे लगाते थे? आज ये विपरीत हो गया है। हमारी सरकार विगत 11 वर्षों से केंद्र में है और हमने 11 वर्षों में संकल्प लिया था, और हमने अभी कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं कि ये जो आरोप लगा रहे थे इनकाउंटर का, हमारी सरकार ने, राज्य सरकारों ने सरेंडर पॉलिसी बनाई है। उस सरेंडर पॉलिसी में जो भी नक्सली सरेंडर करता है तो उसके पूरे परिवार को ससम्मान के साथ करोड़ों रुपए उनको दिए जाते हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, और उनके पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यदि वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ता है और पुनः वो नक्सलवाद की तरफ जाता है तो सरकार विवशता होती है और सरकार तब एनकाउंटर पे जाती है, और मांडवी उसी का उदाहरण है। और इस तरह से और भी लोग हैं। हम पुनः आपके माध्यम से पूरे जो भी इस तरह के नक्सली गतिविधियों में शामिल है, मैं उनको चेतावनी के साथ साथ ये सुझाव देता हूं कि मुख्य धारा में जुड़ जाइए, नहीं तो मांडवी जैसा ही हाल आपका होगा। 2013 में जिस तरीके से नरसंहार किया था, 2013 में 26 लोगों की जान गई थी, उसमें कांग्रेस के भी कुछ टॉप लीडर्स थे। ये तो आप मानेंगे ना कि नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए जड़ से? नहीं, आप 2013 की बात मत कीजिए, उससे पहले भी चलिए। 90 के दशक में भी चलिएगा तो गांव को गांव जो है उजाड़ दिया जाता था, और नक्सली जो है बुला करके उसका गला रेत देता था। 6 इंच छोटा उसका डायलॉग था, 6 इंच छोटा कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता ये है कि सरकार की जो कारगुजारिश है, क्या नक्सल को खत्म करने के लिए काफ़ी है? मुझे तो नहीं लगता है। ये क्या करते हैं, सिलेंडर करवा देते हैं, उसके बाद वो क्या करेगा आदमी? उनके बच्चों को पढ़ाइए, उनको जो है मेन स्ट्रीम में लाइए। ये तो सब नक्सलवाद की वजह से नहीं हो पाता ना सर? नहीं, नक्सलवाद की वजह से होता है। आपके पास पूरी ताकत है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था है आपको। अब कहते हैं कि मैं 85 करोड़ लोगों को जो है खाना खिलाते हैं, तो वो मुट्ठी भर नक्सल को जो है ठीक नहीं कर सकते हैं आप? नहीं, वो तो कह ही रहे हैं, कितने सारे नक्सलियों ने जो अपने हथियार है वो सरेंडर किए हैं, जुड़े हैं मुख्य धारा से। ये वो है। आपने नक्सल को आप सिलेंडर तो मेरी सरकार तो लगभग खत्म कर दिया था, फिर इधर से पाँव बसाना। सर अगर लगभग समाप्त कर दिया था। अगर उस वक्त अगर नक्सलवाद खत्म हो गया था तो फिर ये नक्सलवाद इतना कैसे आ गया? मैं वही कहता हूं कि आपको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, उसकी वो व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। बस ये व्यवस्था नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, ये व्यवस्था नहीं कर पाई। वो कह रहे हैं आप लोग ये कह रहे हैं हमने तो भाई नक्सलवाद को खत्म कर दिया था, अब बताइए नक्सलवाद कहां से आ गया फिर से? जी, इस देश में नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को अगर किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। झारखंड में इनकी गठबंधन की सरकार है। आपके जानकारी के लिए बता देता हूं अमर भैया, झारखंड में एक हजारीबाग में ओपन जेल है, वो सिर्फ नक्सलियों के लिए है। वहां पे कभी जाकर देखिए कि जो मुख्य धारा में नक्सली जुड़ रहे हैं वो किस तरीके से सम्मान के साथ समाज में रहकर, और जो खूंखार आतंकवादी ओपी ओपन जेल में रहता है और शाम को फिर वो अपने घर चला जाता है, अपने परिवार के साथ रहता है। सरकार ने अरबों रुपए नक्सलियों के लिए खत्म किया है अपने बजट का। ये सिर्फ कांग्रेस की सरकार की देन थी, और हमारी सरकार तो भुक्तभोगी है। 11 साल में हमने जब नक्सलवाद को खत्म कर दिया, आपने 65 साल 55 साल में क्या किया? सिर्फ देश में नक्सलवाद और भ्रष्टाचार और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। ये कर रहे हैं ना। जिस झारखंड की बात में 22 स्टेट है, 22 जिला है, 22 जिला इसके शासन में वो नक्सल प्रभावित था, और आज आप देख लीजिए 1-2 जिला के बाद जो है वो नहीं है। इनको ये समझ में नहीं आता है। ये नक्सलवाद का ठिकरा आप ही में फोड़ेंगे, चाहे आप कुछ कर लीजिए। प्रीति जी, नक्सलवाद सिर्फ झारखंड में नहीं था, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तमाम प्रदेशों में नक्सलवाद था। हमारी सरकार ने कई प्रदेशों से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, थोड़े बहुत है। 31 मार्च है। कैसे प्रोटेक्ट हो गया यहाँ पे? ये कैसे हो गया दिल्ली के दिल में? इसीलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आ रही हूँ सर, एक तरफ नक्सलवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में इंडिया गेट पर बैठ के नक्सलवाद के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है। नक्सलवाद का खात्मा कितना जरूरी है? इंडिया गेट पर जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन सी सोच है?
देखिए मैम, नक्सलवाद का खात्मा करना तो पूरा ज़रूरी है, लेकिन समस्या ये आती है ना, मैं अपने देश के कानून को, हालांकि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैं लाचार हो जाता हूँ कि आतंकवादी का भी मानवाधिकार होता है, एक नक्सलवादी करने वाले का भी मानवाधिकार होता है। मानवाधिकार होना चाहिए। जो बाई मिस्टेक एक्सीडेंट होता है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए मानवाधिकार की बात होती है, तो मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर कहते हैं आतंकवादी का मानवाधिकार होता है, हमारे कोर्ट के जो है जज उस पर सुनवाई करेंगे या नक्सलवादियों की जज सुनवाई करेंगे, उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता। अब आते हैं मेन पॉइंट में। 2001 में जो है संसद में हमला हुआ था, उसके बाद 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पोटा कानून लाया था। 2004 में ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी जो कांग्रेस सरकार ने उसको खत्म कर दिया। मैं सीधा से पूछना चाहता हूं, अगर पोटा कानून 2004 में खत्म कर दो, तुम्हें क्या ऐसी गड़बड़ी थी जो बीजेपी सरकार 2002 में लाई, 2004 में खत्म किया गया था। सेम सिचुएशन होने की नक्सलवाद के खिलाफ। अगर नक्सलवादी मैं होता हूं तो मेरे जो धरती पर रहने का, इस हिंदुस्तान पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। नक्सलवाद का मतलब होता है कि मैं आपको हानि पहुंचाऊंगा। दूसरी चीज मैं बताता हूं, नक्सलवादी को लोग बाग ये कहते हैं कि चलिए उनका मानवाधिकार होना चाहिए। मैं ले आके यहाँ बम फोड़ दूं और यहाँ 150 लोग यहाँ मर जाए और मेरा मानवाधिकार के लिए मुझे लड़ाया जाएगा। मेरे कोर्ट के जो है जितने भी वकील साहब हैं, जितने भी हमारे जाए, हमारे लिए पैसा लगेगा। इनको तो है भरे रास्ते में गोली मार दो। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तभी हमारा देश विकसित होगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सऊदी अरब और चाइना। दो देशों में ऐसे नक्सलवाद और क्यों नहीं पैदा होते, ऐसे आतंकवादी क्यों नहीं पैदा होते? हम तो सीधा सा जानते क्योंकि वहाँ का कानून स्ट्रांग है। मैं गया नहीं सऊदी अरब, लेकिन मुझे ये पता चला कि फ्राइडे को नमाज होती है और वहाँ पे जो है भरे जब नमाज के बाद गोली मार दिया जाता है, उनको कोई इंजेक्शन वगैरह ऐसा लगा के गला काट दिया जाता है। उससे डर पैदा होता है। जब तक डर पैदा नहीं करेगी हमारी भारत सरकार, ऐसे नक्सलवाद और आतंकवाद पैदा होते रहेंगे इस भारत में। जी, क्या कह रहे हैं कि नक्सलवाद का खात्मा बहुत जरूरी है, बताइए। नक्सलवाद का खात्मा करना जरूरी है। एक देश के लिए कैंसर जैसी बीमारी है। नक्सलवाद, आतंकवाद जो है भारत देश के लिए कैंसर वाली बीमारी है। और ये जो कह रहे हैं ना कि इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये रची रचाई रचना है। ये कोई वो नहीं है, पहले प्री प्लानिंग है। ये एक इसका आज से ये मतलब जो आप कह रहे हैं ग्रीन दिल्ली और ग्रीन वो बनाना चाहिए, ये आज का मुद्दा ये 25 साल 30 साल पहले चले जाओ। ये तो हर दिन पोल्यूशन का आज का नहीं है ना, जब से माननीय शीला दीक्षित थी तब से पोल्यूशन का ये मामला है दिल्ली में। तो आप कह रहे हैं हाईजैक कर लिया इसको जो अच्छा, बताइए। देखिए, मुझे ये समझ में आता है, आप प्रदर्शन करो, पॉल्यूशन का करो, प्रदूषण का कुछ भी करो, पर नक्सलवाद को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? और जो लोग इतने ही पकड़े गए हैं, मैं तो यही कहूँगा कि ये पीछे पूरा प्री प्लानिंग हुई है, क्योंकि इनको प्रदूषण के उसमें ये नक्सलवादी हो रहे हैं सारे के सारे। और मैं तो एक ही बात कहूँ, जितने भी नक्सलवादी पकड़े गए हैं उनको उनकी तह तक जाना चाहिए और सबको अपनी नेशनलिटी चेक कराओ और मतलब इनकी नेशनलिटी खत्म कर दो यहाँ से, क्योंकि ये आज नक्सलवादी, कल कोई आतंकवादी बम फोड़ेंगे, यही बम फोड़ते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ भारत में आके, ठीक है। हमारे जो वहाँ घरों में ही छुपे हुए हैं सारे नक्सलवादी। और ये सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में देखो कितना, मैं कहा बीजेपी सरकार ऐसी बात नहीं, अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अभी भी छत्तीसगढ़ में कई लोग पकड़े गए हैं नक्सलवादी और खुद उन्होंने सरेंडर भी किया है, ठीक है। और इसलिए कह रहा हूँ, हमें नक्सलवाद को बिल्कुल हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राष्ट्र को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बताइए आपका क्या? मेरा ये है मैम, ये संयोग नहीं प्रयोग है। पहले भी ऐसे हो सकते हैं, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, सेम प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 करोड़ का इनामी नक्सलवादी और 300 के करीब उस पर मर्डर के केस हैं, ठीक है। तो उसको क्या आरती या उसको काजू बादाम का गिफ्ट दिया जाएगा? सही किया। अगर सिविलियन मेरे जैसा आदमी उसको मार देता तो मैं भी क्रिमिनल हो जाता इसके लॉ के हिसाब से। तो ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने और आने वाले टाइम में बिल्कुल सफाया होना चाहिए। और बीजेपी ने डेडलाइन दे दी 2026 में हम इसका बिल्कुल खात्मा कर देंगे। और पिछली सरकार है उसका ठीकरा फोड़ रही है, उन्होंने काम ही नहीं किया। इतना होमवर्क इकट्ठा कर लिया कि अगली सरकार आए उसके लिए मुश्किलें खड़ी हों, पहले तो कोई काम ही नहीं किया ना जी। जो लोग हेड़मा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से हेड़मा निकलेगा। हिड़मा, नक्सलवाद को खत्म करने की हमारी पॉलिसी है। वो तो हमारे धन्य गृह मंत्री अमित शाह जो कहते हैं कि नक्सलवाद को हम खत्म करेंगे और नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। ये जेएनयू में बैठ के हमारे टैक्स के पैसे से रोटी खा के हिड़मा को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे टैक्स का पैसा जाता है तो वो रोटी खाते हैं वो लोग वहाँ पे। और आज कहते हैं जिस हिड़मा निकलेगा,
उस हर हिड़मा को मारा जाएगा, उस हर नक्सलवादी को मारा जाएगा, उस हर आतंकवादी को मारा जाएगा। पूरी तरीके से नक्सलवाद को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, बताइए। और एक और बात मैम, जैसे सीजीआई पे ऊपर जूता फेंका गया, तत्काल में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, तो इन स्टूडेंट पे क्या कार्रवाई होगी? एक या तो नोटिस देकर छोड़ दो और नहीं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त। अभी तो उनको गिरफ्तार कर लिया है। बताइए सर, वो कह रहे हैं कि कौन सा, अगर हम नक्सलवाद की बात करते हैं, नक्सलियों की बात करते हैं, तो कौन सा उनका मानवाधिकार है? वो तो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं मानव अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार की पॉलिसी की। अगर आप ये चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो जाए तो नक्सलवाद समाप्त कीजिए ना। 11 साल तो हो गया, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वो चित नक्सलवाद को लेकर करने आए थे कि जनता क्या सोचती है, नक्सलवाद का खात्मा कितना जरूरी है। और जो लोग इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये कहते हैं कि हर घर से हिड़मा निकलेगा, उनको ये समझना होगा कि नक्सलवाद को इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए सरकार लगातार ऑपरेशन चला रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हर बार हर मंच से ये कह रहे हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होकर रहेगा।